हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जिसको बच्चे जनरली निग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, जो कि है फिजिकल एजुकेशन। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना सबसे ज्यादा सिंपल होता है, सबसे ज्यादा इजी होता है। बस कुछ ही चीजों को आपको करना है एंड यू कैन इजीली स्कोर 100। तो यहाँ पे एफर्ट्स जो आपके हैं काफी कम लगेंगे, बट जो आउटपुट आपको मिलेगा वो काफी ज्यादा मिलेगा। तो डिस्कस करते हैं क्या क्या चीजें हमें करनी है फिजिकल एजुकेशन में, सो दैट हम बहुत अच्छा स्कोर कर सके। सबसे पहले तो जो भी पीसीएम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ही कम गैप्स हैं, काफी कम गैप है, 2 या 3 दिन का ही गैप मिल रखा है। तो इन 2 से 3 दिन में ये नहीं करना है कि पूरा सिलेबस स्टार्टिंग से लेके बैठ गए हो। सिलेबस आपको पहले ही अभी कंप्लीट कर लेना है। जान का टाइम है आपके पास, फेब में थोड़े दिन आपको मिलेंगे, वहां पे अच्छे से प्रिपेयर करो। और वो जो आपको गैप बाद में मिला है ना एग्जाम के बीच में, उस टाइम पे सिर्फ आपका रिवीजन हो रहा होगा। तो सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है, तो सिंपली वन शॉट्स की हेल्प से आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है। वन शॉट्स के अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक हफ्ते में एटलीस्ट आप 2 वन शॉट्स तो कर ही सकते हो। बस आपको यही करना है और कुछ भी नहीं करना है। वन शॉट्स हम किसके प्रेफर करें, तो वन शॉट्स फिजिकल एजुकेशन के लिए जकी सौदागर ऑब्वियसली, इनके वन शॉट्स आपको देखने ही देखने हैं। हर एक चीज प्रॉपर डिटेल में इन्होंने करा रखी है। ऐसा मत सोचना कि नाम में वन शॉट है तो यहाँ पे डिटेल्ड चीजें आपको नहीं मिलेंगी। सारी ही चीजें यहाँ पे प्रॉपरली डिटेल्ड में इन्होंने एक्सप्लेन कर रखी है। इसकी जो लिंक है ये वाली प्लेलिस्ट की, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। डायरेक्टली लिंक पे जाओ, प्लेलिस्ट पे जाओ, सारी वीडियोस डाउनलोड कर लो और एक हफ्ते में 2 वीडियोस इनकी डेफिनेटली कंप्लीट कर लेना। फिजिकल एजुकेशन के लिए जकी सौदागर के अलावा तो कहीं जाने की जरूरत है नहीं, सारा सिलेबस वो आपका कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद आपको करने हैं नोट्स, ठीक है। या तो आप खुद के अपने हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो, बट उसमें अभी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो आपको अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जकी सौदागर ने ही आपके लिए प्रीमियम नोट्स बना रखे हैं। यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा डिटेल में, जो भी चीजों की आपको रिक्वायरमेंट है, जो वन शॉट्स में नहीं है वो चीजें भी यहाँ पे इंक्लूडेड हैं जो कि एक्स्ट्रा आ सकती हैं, सो दैट आप फुल स्कोर कर सको। लाइक देखो, इजिली आप 90-95 तो यहाँ से ले आओगे जो इनकी वन शॉट सीरीज है, बट कुछ जो एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं ना, वो कुछ ऐसे टॉपिक से आ जाते हैं जो कि थोड़े से डिफरेंट होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं, वो इन नोट्स में आपको मिल जाएंगे। तो ये प्रीमियम नोट्स हैं जहाँ पे आपको हर एक चीज मिल जाएगी। इसकी भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, बट इसको आपको परचेस करना पड़ेगा। फ्री में तो सारे वन शॉट्स आपके हो ही जाएंगे, बट नोट्स आपको परचेस करने पड़ेंगे। अंजलि कोड आप लगा लेना, आपको 40% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि मैंने उनसे बात करी थी कि मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ तो डिस्काउंट होना चाहिए। तो 40% का डिस्काउंट उन्होंने दे दिया है, तो 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड मेरा ही अप्लाई करना अंजलि एंड यू विल गेट द डिस्काउंट, ठीक है। चलो, वन शॉट्स आपको समझ में आ गए। उसके बाद आपको करने हैं नोट्स, और नोट्स के लिए भी मैंने आपको बता दिया है कौन से नोट्स आपको प्रेफर करने हैं। उसके बाद अब देखो, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं हर ही सब्जेक्ट में, आपको पता है एमसीक्यूज हैं, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस हैं, वेरी शॉर्ट हैं, लॉन्ग हैं, केस बेस्ड वाले क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के लिए आप कोई सा भी एक अच्छा क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हो, जिसमें आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वैसे तो सिर्फ इतनी चीजों से आपका हो ही जाएगा, बट कुछ बच्चे होते हैं उनको क्वेश्चंस प्रैक्टिस जब तक वो ना करे तो कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए आप क्वेश्चन बैंक को प्रेफर कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं, यू आर प्रैक्टिसिंग द पीवाईक्यूज, तो क्वेश्चन बैंक को मत लो, ठीक है। बस आप क्या कर लो, पीवाईक्यूज कर लो, ये जो नोट्स हैं वो कर लो, और जो वन शॉट्स हैं उनको कर लो, ठीक है। अदरवाइज आप क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, या फिर मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि पीवाईक्यूज पे फोकस करो, सो ज्यादा बेटर रहेगा। और अभी वैसे भी क्वेश्चन बैंक आप खरीदोगे तो टाइम वेस्ट होगा आपका, इतने सारे क्वेश्चन हैं, तो पीवाईक्यूज पे ज्यादा फोकस कर सकते हो, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट, फिजिकल एजुकेशन में आंसर प्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा मैटर करता है कि अपने आंसर्स को आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, अगर आपने किसी भी चीज को समझ लिया है जो भी आपको पढ़ाई जा रही है, फिर आप खुद की लैंग्वेज में उसको लिख सकते हो। यहाँ पे कुछ एक्स वाई जेड इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, ठीक है। बस मेन जो मुद्दा है अगर आपने वो समझ लिया, कुछ कीवर्ड्स आपने ध्यान रख लिए, तो उनको आप इजिली लिख सकते हो। तो आंसर प्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप पॉइंट्स में लिखो,
पॉइंट्स में लिखोगे, पॉइंट्स में अगर चीजों को याद भी रखोगे तो उसको फिर डिटेल में खुद से लिख सकते हो, दैट इज बेटर। पॉइंट्स में अगर आप लिखोगे तो टीचर्स को डायरेक्ट वो कीवर्ड्स दिखेंगे और मार्क्स स्कोर करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। उसके बाद नीट एंड क्लीन काम करो, चाहे फिजिकल एजुकेशन हो, चाहे फिजिक्स हो, मैथ्स हो, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप आंसर लिख रहे हो ना, आपका आंसर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। क्लीन काम करो, जब भी आपने कोई भी आंसर लिखा है तो 2 लाइन उसके बाद छोड़ो एंड देन डू एनी क्वेश्चन। अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करोगे ना तो गारंटी है कि आपके मार्क्स कोई भी कट नहीं कर पाएगा। आप प्रॉपर क्लीन काम करो, आपने कीवर्ड्स मेंशन करे हैं, आपको डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे। चलो, अब उसके बाद जो लॉन्ग आंसर्स हैं इन पे आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि लॉन्ग आंसर्स काफी ज्यादा स्कोरिंग होते हैं। इसके अलावा जो केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, केस बेस्ड में बहुत सिंपल होता है। देखो, जो केस स्टडी जो पैराग्राफ गिवन रहता है ना, उससे कुछ भी आंसर नहीं करना होता है। जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर आपको पहले से ही पता होना चाहिए। तो ये कुछ जैसे हमारे पास अनसीन पैसेजेस होते हैं, उस टाइप का कुछ नहीं है कि उस पैसेज में से ही आंसर मिलेगा। आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर आप डायरेक्टली कर सकते हो। केस बेस्ड के लिए मैंने हमेशा बताया है कि पैसेज पहले रीड मत करो, पहले क्वेश्चंस देखो। अगर वो आपको आते हैं तो डायरेक्टली कर सकते हो ना, आपका टाइम बचेगा, पैसेज रीड करने में वो टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, चलो, अब लास्ट मोमेंट पे आपको रिवाइज कैसे करना है, तो रिविजन के लिए आपको नोट्स की हेल्प लेनी है। आपने चाहे नोट्स परचेस करे हों या खुद के बनाए हों, नोट से ही आपको रिवाइज करना है। एंड उसके बाद आप पीवाईक्यूज देख लेना। ये 2-3 दिन का जो आपको गैप मिल रखा है उसमें बस आपको यही चीजें करनी है। सिलेबस पहले ही कंप्लीट कर लेना, अगेन आई एम सेइंग, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी परसेंटेज को डेफिनेटली चेंज कर सकता है। सो ये सारी ही चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। इसके अलावा फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।